सदर का ईरान के खिलाफ मुआशी हमला, ईरान के शराकतदारों पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जो भी मुल्क ईरान के साथ कारोबार करेगा उस पर अमरीकी टैरिफ नाफिज होगा। व्हाइट हाउस का टैरिफ से मुतालिक इजाफी वजाहत देने से गुरेज। ईरान पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया का दो टोक मौकिफ सामने आ गया। व्हाइट हाउस का ईरान से मुतालिक सख्त मौकिफ, फिजाई हमलों समेत तमाम ऑप्शन जेर गौर। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के लिए ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन खुले हैं। ट्रंप फौजी ताकत इस्तेमाल करने से नहीं घबराते। अमरीका की पहली तरजीह ईरान के मामले पर सफारतकारी है। तर्जमान के मुताबिक सफारती हल नाकाम हुआ तो फौजी ताकत इस्तेमाल की जा सकती है। ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमरीका को तुर्की बतुर्की जवाब, कहा कि ईरान में हालात काबू में हैं। हफ्ते के आखिर में तशद्दुद में इजाफा हुआ था। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाया। मुजाहिरीन के मुतालबात जायज थे, हुकूमत उन्हें सुन भी रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खूनरेज हुआ ताकि मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। मुजाहिरों के दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई। ईरानी फोर्स ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ईरानी सदर ने अमरीका और इसराइल को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। अवाम से फसादियों और दहशतगर्दों से दूर रहने की अपील। मसूद पजीक्शान कहते हैं कि किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीज बोने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीका और इसराइल लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ तखरीबकारी करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया। ईरान में 490 मुजाहिरीन हलाक हो चुके। ईरानी इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 48 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए। तंजीम के मुताबिक 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 10,600 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसाकदार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाकदार ने मुसलसल मकालमे और ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया है। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के दबाव पर हुकूमत का यू टर्न। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापसी, सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल। हुकूमत पीछे हट गई। आईनी एतराज पर हुकूमत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। कोरम की निशानदही भी कर दी। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। पीटीआई अरकान को दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर सदारती दस्तखत न होने की असल कहानी सामने आ गई। मज़कूर ऑर्डिनेंस 6 दीगर बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर को भिजवाया गया था। ऐवान सदर की जानिब से ई ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दी गई। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुंची तो मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद न थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर फील्ड मार्शल ने इंडोनेशियन वजीर दिफा का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी फौज की पेशा वराना महारत पर इंडोनेशिया के वजीर दिफा की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़्म की तजदीद। दिफाई ताउन, तरबियत और दिफाई सनत में रवाबित मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुल्क में पेशा वराना तरबियत के नए मुतारिफ करदा इको सिस्टम पर जायजा इजलास। नेविटेक के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स का तफसीली जायजा। वजीर आजम का नेविटेक की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान।
तकनीकी और फनी तरबियत प्रोग्राम्स के नए अहदाफ का तयन करने पर अपेरेंटशिप कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशाइंदम है। नवेटेक के तहत तकनीकी और फनी तरबियती प्रोग्राम्स के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अफगान तालिबान रिजीम में सहाफत जवाल पजीर, सच बोलना जुर्म बन गया। दी अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान ने खुंदूस में खातून सहाफी नजीरा रशीदी को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के मुताबिक नजीरा रशीदी 4 दिनों से तालिबान की तहवील में है और उनसे मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। अफगान मीडिया सपोर्ट तंजीम ने तालिबान से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार खातून सहाफी नजीरा रशीदी को फौरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के पीछे पैसा है। कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, अफगान तालिबान की भारत के साथ कोई तिजारत नहीं, फिर भी वो आए दिन हिंदुस्तान जाते हैं, तो इसका मकसद सबको समझ आना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ बोलने वाली सियासी और मजहबी जमातों पर हमले हुए। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की खुलकर मजम्मत क्यों नहीं करती। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई ने हमेशा कौमी बयानिए में अबहाम पैदा करने की कोशिश की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हालिया बयान अफसोसनाक है। कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वजीर आला केपी क्यों अफगानिस्तान के लिए नर्म गोशा रखते हैं। आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या सुहेल आफरीदी को अभी तक नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है? उनसे इतनी हमदर्दी है तो ये अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। कौमी बयानी के खिलाफ कोई भी मुबहम गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक का मान नहीं रखा। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने मुलाकात से खुद मना किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची में पार्टी रहनुमाओं और असीरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि बानी पाकिस्तान के कौल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से मुल्क बनेगा। भारत में जाली तालीमी दस्तावेजात और असनाद की तैयारी ने नाम निहाद शाइनिंग इंडिया का पोल खोल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तलबा वीजा फ्रेमवर्क के तहत भारत को शवाहिद के तीसरे मरहले में शामिल करके खतरे की घंटी बजा दी। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर मैकलम रॉबर्ट्स भी जाली डिग्रियों के हामिल भारतीय तलबा पर सख्त तशवीश का इजहार कर चुके हैं। हिंदुस्तान को जमीन के बाद आसमान पर भी हजीमत का सामना। भारत का रवा साल खला में सैटेलाइट भेजने का पहला बड़ा मिशन नाकाम हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी के सरबराह का मिशन के तीसरे मरहले में 18 मई के बाद आज होने वाली लॉन्चिंग भी नाकाम होने का एतराफ। कौमी सलामती के मकसद के लिए तैयार किए गए लाखों डॉलर्स के सैटेलाइट तबाह। टांग के इलाके गोमल में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब आईईडी धमाका। एसएचओ थाना गोमल समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। धमाके के नतीजे में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह। शहीद एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। वजीर आला केपी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। एसएसजीसी को 2 गैस फील्ड से गैस की तरसील में कमी का सामना। कराची के मुतादिद इलाकों में गैस की तरसील मुतासिर होने से घरेलू सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार।
बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर। तर्जमान का कहना है कि फ्रेंचाइज एरिया में दर्जा हरारत में कमी के बाइस सिस्टम लाइन पैक शदीद मुतासिर हुआ। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, कराची में भी जाड़े ने धूम मचा दी। स्कर्दू में -14, लिया में -13 और इस्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह और रात के औकात में सर्द हवाएं। एनडीएमए के मुताबिक जनवरी के आखिरी 15 दिनों में सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया। और पाकिस्तान की बेटी एमएमए फाइटर अनीता करीम ने पाकिस्तान में खवातीन की पहली प्रोफेशनल एमएमए फाइट का टाइटल अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। हुंजा की अनीता करीम ने चैंपियनशिप के फाइनल में ईरानी फाइटर को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके 52 किलोग्राम कैटेगरी का टाइटल जीत लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।